मेरा देश मेरी पहचान को लेकर आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो वहीं कार्यक्रम कस्बा रानीपुर में आयोजित किया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि आज कस्बा रानीपुर स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मेरा देश मेरी शान मेरी संस्कृति मेरी पहचान इसी थीम को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मेडिकल कॉलेज झांसी के ब्लड बैंक प्रभारी ML आर्य उपस्थित रहे। तो वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर माउंट आबू राजस्थान से आए हुए BK सतीश एवं अहमदाबाद से आए हुए BK कौशिक उपस्थित रहे। तो वहीं VK ज्योति ग्वालियर से आई हुई थी। तो वहीं इस कार्यक्रम में लोगों को आध्यात्म संस्कृति और देश प्रेम और देश से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं और उन ज़रूरी बातों को साझा किया गया, जो कि आज के समय में अति आवश्यक है। क्योंकि इस कार्यक्रम के दौरान यह बताया गया कि आज का जो समय चल रहा है, आज का जो युवा है उसके पास समय नहीं है, लेकिन समय उसका कहाँ जा रहा है इसका भी उसे मालूम नहीं है। तो वही जो सक्षम है वो कहीं ना कहीं भारत देश को छोड़कर विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसी को लेकर यह आज आध्यात्म की ओर ले जाने वाला कार्यक्रम आयोजित किया गया आश्रम पर, जिसमें रानीपुर से BK रुचि और ऋतु मौजूद रही। तो वहीं कार्यक्रम में एक और विशिष्ट महिला अतिथि मौजूद रही, जो कि BK दीपा मुंबई से आई हुई थी। देखिए इस कार्यक्रम के दौरान आए हुए उपस्थित अतिथियों के द्वारा क्या कहा गया देश और देशवासियों के लिए। देखिए मेरा देश मेरी शान, ये पूरे भारत में हमारा 3 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके तहत हम जगह जगह जाके खास करके जो हमारे यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, उनको ये इस संस्था से जोड़ने की कोशिश करते हैं, इस अभियान से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि जो मेरा देश है भारतवर्ष, आज हम सब जानते हैं, हम कहते हैं, कहने को कहते हैं कि भारत बहुत महान है, बहुत ऊंचा है, लेकिन हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है ज़्यादातर वो विदेशों में जाना चाहते हैं पढ़ाई करने में भी। आप देखेंगे थोड़े जो ज़्यादातर जो थोड़े पैसे वाले लोग होते हैं वो अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए, है ना? ऐसा ही होता है ना। तो उनकी ये मान्यता है कि विदेश में पढ़ के आएंगे तो एक अलग रुतबा होगा ना, कि भाई विदेश से पढ़ के आए, है ना? ऐसा तो हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना पर्यटक स्थलों की कमी है, ना सुंदरता की कमी है, ना क्वालिटी की कमी है, ना हमारे गुणों की कमी है हमारे देश में। तो हम अपने देश को क्यों ना ऊंचा। तो वहाँ हमारी मम्मा थी, वो केस वहाँ गई कोर्ट में, उन्होंने कहा अच्छा जो साधु संत बनते हैं उनको तो कोई मना नहीं करता है, और बहनें जब बन रही है तो क्यों मना? बताइए क्यों मना? ये तो अपना जीवन जीने का एक अनुभव है, एक ढंग है कि हमें कैसे जीना है, शादी करके जीना है कि शादी नहीं करके जीना है, तो अपनी इच्छा है ना। क्यों भाई सब गलत कर ही सही है? अगर मेरा मन है समाज सेवा करने का, बाहर जाने का, दुनिया को अच्छे संदेश देने का, क्या गलत है? तो अच्छे कामों में तो हमेशा हमें सहयोगी बनना ही चाहिए। तो इस संस्थान में जो सिखाया जाता है आध्यात्मिक शिक्षा और राज्यों की शिक्षा विशेष, और वो हमें हर एक को लेना चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास समय नहीं है, कि अभी एज होने दो, नहीं। जब आँख खुली तभी सवेरा। ये नहीं कि आएगा कल आएगा, कल कब आएगा? कल कहने वालों को तो काल खा गया। तो कल नहीं करना है, काल करे सो आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा घर। आप सड़क पे चलते हैं तो कंकड़ बाहर हो और आप जूते पहने हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई फर्क। लेकिन जैसे एक कंकड़ भी जूते के अंदर आ गया तो कितना फर्क पड़ता है। तो आज दुनिया में परिस्थितियां कितनी भी हो, समस्याएं कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मन में नकारात्मक बात नहीं आनी चाहिए, चाहे संस्था के प्रति, चाहे अपने परिवार के प्रति, चाहे समाज के प्रति, चाहे सरकार के प्रति, चाहे परमात्मा के प्रति। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हम क्यों गलत सोचते हैं? हम कहते दुनिया में भले कितनी गलत बातें हो रही हो, उससे हमें क्या, लेकिन हमारे मन में कभी गलत सोच नहीं आनी चाहिए, हमारे शब्दों में गलत शब्द
नहीं होनी चाहिए, हमारे कर्म गलत कर्म नहीं होने चाहिए। तब तो एक मिसाल बन के हम क्या कर पाएंगे, अपने भारत का नाम रोशन कर पाएंगे, अपने परिवार का नाम रोशन कर पाएंगे। आज हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज ऐसी महान मूर्तियां हमारे रानीपुर में पधारी हैं, जिन्होंने अपने विचार रखे, हम सबको एक मार्ग दिखाया और अपना दिव्य ज्ञान दिया। यह हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। हम सभी रानीपुर वासी आपका हृदय से स्वागत करते हैं, आभार करते हैं। आज मेरा देश, मेरी शान, मेरी संस्कृति, मेरी पहचान, इस अभियान के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरा देश ऐसा देश जो न केवल आर्थिक रूप से ही बल्कि शारीरिक एवं आध्यात्मिक रूप से भी विश्व का गुरु हो। यह हम सभी लोगों ने सपना देखा है कि हमारा देश स्वर्ण भारत का निर्माण किन आधार पर हो, किन मूल्यों पर हो। वो कौन से मूल्य हैं जिनके आधार पर हम अपने स्वर्ण भारत का निर्माण कर सकें। इसमें प्रमुख है पवित्रता। यदि हमारे विचार शुद्ध होंगे तो निश्चित जो हम काम करेंगे वो महान होंगे। दूसरा, सत्यता, सत्य में जाते हमारे देश का जो वाक्य है, स्वर्ण भारत के लिए हमें सत्य बोलने के लिए बल्कि इसको जीवित रहने के लिए भी सत्य की आवश्यकता है। एक तो भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे सनातन धर्म की विचारधारा है, जिसका अर्थ है कि पूरा विश्व, पूरा संसार एक परिवार है। और चौथा, अनुशासन और धैर्य। ये प्रमुख जो हमारे मूल हैं, जिनके माध्यम से हम अपने स्वर्ण भारत का निर्माण कर सकते हैं।